इंडिगो एयरलाइन। इंडिगो एयरलाइन इस समय चर्चा का विषय है। सबसे पहले जानते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। इंडिगो एयरलाइन लोगों ने सफर करने के लिए अपनी टिकट बुक कराई। लोगों के पास मैसेज आया, योर फ्लाइट ऑन टाइम। लोग समय से अपनी फ्लाइट लेने के लिए, अपनी यात्रा को चालू करने के लिए, यात्रा का आरंभ करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। वहां उन्हें बताया गया कि आपकी फ्लाइट कुछ घंटे डिले है, लेट है। कुछ घंटे और निकल गए, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। लोगों ने इंडिगो के लोगों ने इंडिगो के अधिकारियों से, जो उस समय मौजूद थे, उनसे जानकारी ली। तो फिर उन्हें जवाब मिला कि तकनीकी समस्या के कारण कुछ समय और लग सकता है, कुछ समय और लग सकता है। लोगों ने इंडिगो के अधिकारियों से आर्गुमेंट चालू किया, बहस चालू की, क्योंकि लोग परेशान हो चुके थे। और जब ये सब चीजें बढ़ती गई, तब इंडिगो की तरफ से कंफर्मेशन आया, वी आर सॉरी, आपकी फ्लाइट रद्द हो गई है, हम आपसे इसके लिए माफी मांगते हैं। उसके बाद इंडिगो ने तो आपको या यात्रियों को एक मैसेज दे दिया, वी आर सॉरी। उसके बाद एयरपोर्ट पर वो दृश्य देखने को मिले जो शायद कोविड की स्थिति में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर देखने को मिले थे। और कोविड की स्थिति को छोड़कर ऐसे दृश्य शायद ही कभी एयरपोर्ट पर देखने को मिले। शायद ही को, कोई अपनी माँ की अंत्येष्टि में, इंडिगो की गलती के कारण कोई अपनी माँ की अंत्येष्टि में नहीं पहुंच पाया, कोई अपनी स्वयं की शादी में नहीं पहुंच पाया, कोई अपने भाई बहन दोस्त या परिवारजनों की शादी में नहीं पहुंच पाया, कोई अपने बीमार पिता को देखने नहीं पहुंच पाया, कोई अपने इंटरव्यू पर समय पर नहीं पहुंच पाया। किसी ने परिवार के साथ 10 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे तक या इससे ज्यादा समय तक एयरपोर्ट्स पर गुजारे। और एयरपोर्ट्स पर इतना ज्यादा समय गुजारना मीन्स चाय, कॉफी, लंच, डिनर का खर्च शहर की आम रेस्टोरेंट से कहीं ज्यादा होता है। शुरुआती शुरुआती कुछ दिनों तक इन सभी बातों का इंडिगो एयरलाइन और डीजीसीए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ विदेशी यात्रियों ने तो यहां तक कह दिया कि अब हम भारत दोबारा कभी नहीं आएंगे। भविष्य में दोबारा देश न आने की बात आप सोचिए। क्या ये खबरें या ये चलचित्र या ये इमेज या ये पिक्चर विदेशी मीडिया में नहीं गई होगी? ये तो संभव ही नहीं। इंडिगो की मनमानी, डीजीसीए की नाकामी के कारण आज हमारी देश की इमेज क्या गई विदेशों में। अब ये समझिए ये हुआ क्यों। सबसे पहला, इंडिगो की तो मनमानी थी, परंतु इसके लिए जिम्मेदार है डीजीसीए सबसे पहले। उसका कारण क्या है? डीजीसीए ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कुछ गाइडलाइंस बनाई थी, जिसे इंडिगो लगातार लगातार पोस्टपोन कर रहा था। फाइनली डीजीसीए ने कहा कि ये हम सभी नियम या सभी गाइडलाइंस दिसंबर के पहले हफ्ते में अप्लाई कर देंगे। इंडिगो ने डीजीसीए का या सरकारी तंत्र का मजाक बनाया और सभी गाइडलाइंस को पीछे किया, जिसके कारण इंडिगो में
पायलट की कमी हो गई, इंडिगो में पायलट की कमी हो गई, जबकि डीजीसीए लगातार पिछले कई महीनों से लगातार इंडिगो के अधिकारियों को ये बता रहा था कि ये गाइडलाइंस है और इसे आपको फॉलो करना है, परंतु डीजीसीए के इस गाइडलाइंस को इंडिगो लगातार इग्नोर करता रहा। इसका सबसे बड़ा कारण था मोनोपोली। हमारे देश के सरकारी तंत्र हमारे देश के सरकारी तंत्र गवर्नमेंट सिस्टम ने एविएशन इंडस्ट्री को बर्बाद करने, और केवल एविएशन इंडस्ट्री नहीं, और कई इंडस्ट्रियां हैं, एविएशन इंडस्ट्री को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सबसे पहले आप देखिए ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस, उसके बाद डेक्कन, जेट एयरवेज, गो एयर, किंगफिशर एयरलाइंस, कई कंपनियां थी एयरलाइंस की भारतीय बाजार में, परंतु इस सब कंपनियों ने दम तोड़ दिया या शायद दम तोड़ने की कगार पर है। अभी एक और कंपनी है स्पाइस एयर के भी हाल यही है कि स्पाइस एयर भी लगभग दम तोड़ने के कगार पर दिख रही है। मींस भारतीय बाजार में केवल दो एयरलाइंस है, जिनमें से 65% का भारतीय बाजार का मार्केट शेयर इंडिगो के पास है। भारतीय बाजार के पास मुख्यतः दो एयरलाइंस हैं, जबकि आप दूसरे देशों में देखें, चाइना, अमेरिका, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया में नेशनल और इंटरनेशनल सेक्टर के लिए 40 से 50 एयरलाइंस कंपनियां हैं। अकेले चाइना में अकेले चाइना में 200 से ज्यादा कंपनियां हैं। क्या सरकार ने इस बढ़ते मार्केट से इंडिगो के बढ़ते मार्केट शेयर के लिए कभी कोई कदम उठाया? और अगर सरकार ने पहले ये कदम उठाए होते तो आज जो इंडिगो की हालत या इंडिगो के कारण देश में जो हालत बनी, ये नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि इंडिगो ने पहली बार मनमानी की है या एयरलाइंस कंपनियों ने पहली बार मनमानी की है। प्रयागराज महाकुंभ याद कर लीजिए, वन साइड का किराया जो महाकुंभ से पहले या अब महाकुंभ के बाद 5,000, 7,000, 10,000 होता है, महाकुंभ के समय एयरलाइंस कंपनियों ने उस 10,000 किराए को बढ़ाकर 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक कर दिए थे, और सरकार उस समय भी सो रही थी, क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर सकती थी, सरकार के पास दूसरे ऑप्शन नहीं है। सरकार के पास एयरलाइन सेक्टर में दूसरे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। इसका कारण है कि गवर्नमेंट ने जो छोटी कंपनियां बंद हो रही थी, उनके अधिकारियों से बैठकर या उन कंपनियों के मालिक शेयर होल्डर से बैठकर कभी बात ही नहीं की, कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की, या ये कोशिश ही नहीं की कि सरकार ने कोशिश ही नहीं की कि किसी तरह इन कंपनियों को भी मार्केट में रखा जाए, जिससे कि बड़ी कंपनियां या बड़ी कंपनियों की मोनोपोली ना हो पाए। और अगर सरकार ने ये किया होता ना, तो इससे सरकार को और हम सभी को फायदा होता, दोनों को फायदा होता। हम सभी का ये फायदा था कि कम पैसों में बड़ी कंपनियां हमें अच्छी सर्विसेज देती। जो आज आप विंडो लेने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, 1 किलो भी लगेज, 1 केजी भी लगेज आपका ज्यादा हो जाए तो अलग पैसे देते हैं। बड़ी कंपनियां ये मांगने से पहले 10 बार सोचती। सरकार का क्या फायदा था? ए- कि ये सभी बड़ी कंपनियां सरकार के सारे गाइडलाइंस को टाइम टू टाइम फॉलो करती। उन्हें डर होता कि कहीं हमारी कंपनी बंद नहीं हो जाए, परंतु आज उन्हें डर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार हमारी कंपनी में को बंद करने का सोच भी नहीं सकती, या हमारे खिलाफ कोई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का सोच भी नहीं सकती। इन सभी चीजों के बाद इन सभी चीजों के बाद गवर्नमेंट का फेलियर दिखने लगा। गवर्नमेंट सामने आई और सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहा एक्शन लिया जाएगा, लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंडिगो के स्लॉट में कटौती की गई है, शायद 10% के आसपास। किलोमीटर के हिसाब से किराया फिक्स किया गया है। पर यहां पे भी
गवर्नमेंट का एक फेलियर सामने आया। गवर्नमेंट ने किलोमीटर के हिसाब से किराया तो फिक्स कर दिया, परंतु गवर्नमेंट ने अभी तक ये नहीं क्लियर किया है कि फुल सर्विस एयरलाइन और लो कॉस्ट एयरलाइंस, क्या ये किराया दोनों पर लागू होगा या नहीं। तो अभी भी गवर्नमेंट अभी भी संभल नहीं रही है। देखिए, ये तो इंडिगो की बात हुई। दूसरे भी कई ऐसे सेक्टर है जिनमें आने वाले दिनों में ऐसी पिक्चर अगर आपको देखने को मिले जहां पर कंपनियों के मनमानेपन के कारण ग्राहक परेशान हो रहे हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल के लिए टेलीकॉम सेक्टर देख लीजिए। 10 साल पहले टेलीकॉम सेक्टर में कितनी कंपनियां थी। जब आप बाजार में जाते थे ना सिम लेने, तो कई ऑप्शन होते थे आपके पास। और उस समय याद कीजिए किस तरीके के ऑफर चला करते थे। आज के ऑफर आपको मिल रहे हैं। आज टेलीकॉम सेक्टर में 3 कंपनियां हैं जो मेनली वर्क कर रही हैं भारतीय बाजार में। जियो, जिसका मार्केट शेयर 40% के आसपास का है। एयरटेल, जिसका मार्केट शेयर 35% के आसपास है, 32-35% के आसपास। वोडाफोन आइडिया बड़ी मुश्किल से मर्ज होकर जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। मेष टेलीकॉम सेक्टर में भी इन 2 कंपनियों की मोनोपोली है। और आप खुद सोच के देखिए कि क्या गवर्नमेंट अगर कोई अपना स्ट्रिक्ट गाइडलाइन लाती है तो ये कंपनियां मानेंगी, या अगर ये कंपनियां रिचार्ज के दाम मनमाने तरीके से बढ़ाएंगी तो क्या उस समय गवर्नमेंट ये कह सकती है इनको कि नहीं ऐसा नहीं होगा। सोच के देखिए। और उस समय अगर उन कंपनियों ने अपने सिम के नेटवर्क को, सर्वर को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया, तो सोचिए देश की क्या हालत होगी। तो जो हम अभी तक सोच रहे हैं ना कि केवल इंडिगो की फेलियर है, ये इंडिगो, डीजीसीए, साथ में गवर्नमेंट की, तीनों की फेलियर है। अकेले इंडिगो को ब्लेम करना बिल्कुल सही नहीं है। इंडिगो को आपने मौका दिया और इंडिगो ने मौके पर चौका मारा।